हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय स्टेबल क्लास चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जो कि क्लास 10th और 12th दोनों क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को बिना स्किप किए एकदम अंत तक देखते रहना। तो डियर स्टूडेंट, हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा बायां हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड है, ठीक है। ये हमारा अंगूठा है और ये अंगूठे के पास वाली तर्जनी उंगली है, ठीक है। और ये हमारी मध्यमा यानी कि बीच वाली उंगली है, ठीक है। यदि हम तीनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पर होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि तीनों एक दूसरे के लंबवत होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि अंगूठा और तर्जनी उंगली के बीच 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए और तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली के बीच 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ठीक है। यानी कि हम तीनों उंगलियों को एक दूसरे के इस प्रकार लंबवत सेट कर लें कि तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पर हों, ठीक है। तब देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, ठीक है। यानी कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम ये कहता है कि यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को बताती है तब, और यदि मध्यमा उंगली चालक में बहने वाली दिशा को दर्शाती है, तो अंगूठा हमेशा चालक में लगने वाले बल की दिशा को बताएगा, ठीक है। यानी कि अंगूठा हमेशा चालक में लगने वाली बल की दिशा यानी कि फोर्स को बताएगा, ठीक है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को इस प्रकार से ही लिखेंगे। जब हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा, मध्यमा और तर्जनी उंगली यानी कि अंगूठा, तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, यानी कि तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पर होनी चाहिए, ठीक है। अंगूठा और तर्जनी उंगली के बीच 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए और तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली के बीच भी 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए और अंगूठा और मध्यमा उंगली के बीच भी 90 डिग्री का होना चाहिए, यानी कि 3 डायमेंशनल होना चाहिए, ठीक है। तब तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा यानी कि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा तथा मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा I की दिशा को दर्शाती है। यानी कि जो मध्यमा उंगली है वो चालक में बहने वाली धारा I की दिशा को दर्शाती है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल F की दिशा को दर्शाएगा। यानी कि जो अंगूठा है चालक में लगने वाले बल यानी कि F4 फोर्स की दिशा को दर्शाएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। यदि आपको बड़े एग्जाम में आता है तो आप इसी प्रकार से लिखें, आपको एकदम फुल मार्क्स मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट्स बॉक्स में हमारे इंस्टाग्राम का भी लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाकर हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करके वहां से क्वेरी पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।